आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का अध्याय है हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। शब्द विचार शब्द की परिभाषा वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे पवन, संदीप आदि। शब्द की अन्य परिभाषा वर्णों की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे क जमा म जमा ल बराबर कमल, अ जमा क्ष जमा रा बराबर अक्षरा। इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से जब वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं तो वह शब्द का निर्माण करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर तथा चौथा उत्पत्ति के आधार पर। हम इन सभी का अध्ययन इसी अध्याय में करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, सोनू, विषय आदि। दूसरा निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी, चाय, वाय आदि। यहाँ हम देखते हैं कि पानी के साथ वानी, चाय के साथ वाय, यह दोनों निरर्थक शब्द हैं। इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः यह निरर्थक शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा समरूप या श्रुति सम, पढ़ने सुनने में एक जैसे शब्द। चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पांचवा अनेकार्थी शब्द। छठा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। इन सभी प्रकारों का अध्ययन हम विस्तृत रूप से अलग वीडियो में करेंगे। अब हम रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेदों का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। इन सभी का अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वह निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी। अगर हम पानी शब्द को टुकड़ों में बांटते हैं, पा और नी को अलग अलग कर देते हैं, तो पा और नी दोनों वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ दिए गए किसी भी शब्द को टुकड़ों में बांट देते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अलग अलग भाग भी सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय वह जगह जहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है। अगर हम इस शब्द के टुकड़े करते हैं तो विद्या जमा आलय। विद्या से अभिप्राय शिक्षा तथा आलय से अभिप्राय घर होता है, अर्थात वह जगह जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जाती है, विद्यालय या फिर शिक्षा का घर। इस प्रकार से अगर हम यौगिक शब्दों को अलग अलग करते हैं तो उनके दोनों अलग अलग भाग भी सार्थक होते हैं। उनसे शब्दों का अर्थ सार्थक ही निकलता है। धर्मशाला। धर्म जमा शाला, सुयश, सु जमा यश, परोपकार, पर प्लस उपकार आदि। संधि व समास से बनने वाले शब्द भी यौगिक शब्द होते हैं। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं
दो शब्द के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ शब्द पढ़ते या सुनते ही मन मस्तिष्क के अंदर यह उत्तर स्वयं ही प्रकट हो जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव के बारे में बात की जा रही है। पंकज, कमल, घनश्याम, कृष्ण, चक्रधर, विष्णु, वीणावादिनी, सरस्वती, दशानन, रावण, यह सभी योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। योगरूढ़ शब्द तथा बहुव्रीहि समास एक जैसे होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। इन दोनों प्रकार के शब्दों का अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। हम यहाँ पर पहला भेद पढ़ेंगे। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन, बदलाव होता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग के आधार पर बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है। वचन के आधार पर बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं। कारक के आधार पर बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि बच्चा शब्द है, यह लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, अतः यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा। विकारी शब्द के भेद। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। विकारी शब्द के इन भेदों का अध्ययन हम इन्हीं के नाम से अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग वीडियो में करेंगे। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि ये उदाहरण अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इन सभी भेदों का अध्ययन हम विस्तृत रूप से अलग अलग अध्यायों में करेंगे। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। इन सभी का अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है तत्, उसके, सम, समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन, बदलाव के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, स्वर्ण, दुग्ध, पुस्तक, विद्या, चंद्र, पृथ्वी, मेघ, सूर्य, सर्प, वायु, जननी, अग्नि, कार्य, उत्तर, कर्पूर, हस्त, जल आदि। यह सभी शब्द तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। हम इन्हें उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। पुष्प, फूल, स्वर्ण, सोना, दुग्ध, दूध, पुस्तक, किताब, विद्या, पढ़ाई, चंद्र, चंद्रमा, पृथ्वी, धरती, मेघ, बादल, सूर्य, सूरज, सर्प, सांप, वायु, हवा, जननी, माता, अग्नि, आग,
कार्य, काम, पुत्र, बेटा, कर्पूर, कपूर, हस्त, हाथ, जल, पानी। यह सभी शब्द संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तित करके तद्भव शब्द बन गए हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। ये अब हिंदी में आ गए हैं, अतः यह शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से आए हैं, लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में आते हैं, यह शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से संभव हुआ है। ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। विदेशी भाषाओं से आए इन शब्दों के उदाहरण हमारे सामने हैं। हम इनका अध्ययन करके इन्हें भली भांति अच्छे से सीख सकते हैं।